श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो आपके लिए मूल्यवान नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, अध्याय 13 के पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सुनाता हूं, 2 श्लोक, उसका अर्थ भी जान लीजिए कि क्या कहते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर का मतलब 31 तत्वों से बना हुआ, इसे क्षेत्र कहते हैं। इसे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इन 31 तत्वों को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का मालिक, जैसे जमीन, धरती जितना आपकी है, उसे आप देखने जाते हैं। आप कौन हैं जो अपनी जमीन को देखते हैं? आप जमीन के मालिक हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि उस जमीन को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। इस कथा को, इसकी रचना को जो जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। अब अगले श्लोक में क्या कहा वो भी ध्यान दें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। इसका अर्थ लिखते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात मालिक, चलाने वाला, क्षेत्र अर्थात जमीन, क्षेत्र अर्थात पूरा शरीर, इसको चलाने वाला, इसका मालिक जीवात्मा है जो मालिक, तू मुझे ही जान। इस शरीर को कौन चला रहा है? कृष्ण कहते हैं मुझे ही जान, मैं ही चला रहा हूं। ठीक से समझ लेना। कृष्ण ने अपना परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, इस शरीर को चलाने वाला हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान कहलाता है। ऐसा ही मेरा मत है। कृष्ण का क्या मत है कि जो व्यक्ति, जो भक्त इस क्षेत्र के बारे में अर्थात शरीर के बारे में जानता है, कौन जानता है? ज्ञानी। चलाता कौन है? जीवात्मा। कौन है? भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा। ये बात समझ में आ गई? थोड़ी सी नहीं आ गई? तो अब हमें यदि श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो हमें कहां जाना चाहिए? हमें कहां खोजना चाहिए? शांति मैया, हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए कि वो कहां छुपा है, क्योंकि बाहर में उन्होंने नहीं कहा। कहते हैं ये मेरा मत है ऐसा कि जो यह क्षेत्र है अर्थात 31 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसको जो जानने वाला है, इसको जो चलाने वाला है वह जीवात्मा है। और हे अर्जुन, वह मैं ही हूं, तू मुझे ही जान। तो अब आप यहां यदि कृष्ण को, परमात्मा को, परमात्मा शक्ति को अपने शरीर से बाहर यदि खोजते हैं तो ये कृष्ण का अपमान है। और इसीलिए कृष्ण ने 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा, क्या लिखा? कहते हैं, अर्जुन, जो लोग मुझे इस शरीर को छोड़कर बाहर में खोजते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरा अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को तुम राक्षस समझो। बड़ी कठिन बात है, सहन नहीं होता है आपको, मैं जानता हूं। अंदर से बिलबिला जाते हैं आप ये बात सुनकर
क्यों कि 50 साल, 60 साल, 70 साल की आपकी धारणा, मैं धो रहा हूं पानी में, फेंक रहा हूं, आपकी कमाई को मैं मिट्टी में गाड़ रहा हूं, इसलिए आपको दफन करते हुए, अपनी कमाई को दफन करते हुए कष्ट दिखाई देता है। लेकिन परमात्म दर्शन का जो रास्ता है, श्री कृष्ण ने यही बताया। अब अगर यहां तक दिल स्थिर हो गया, मन इस बात को मान लिया कि चलो भाई 50 वर्ष हमने गंवाए, कोई बात नहीं, अगर हम सदगुरु के पास आकर 4 दिन या 6 दिन में कुछ पा जाए अच्छी चीज, उससे बेहतर चीज, तो क्या बुराई। अगर ये भाव अंदर से उत्पन्न होता है, श्रद्धा आती है, तब तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक दिन नहीं, ये 4 दिन के अंदर 2 दिन तो निकल चुके, 4 दिन के अंदर कैसे प्राप्त करेंगे? ये काम आपका नहीं है। आपका काम केवल श्रद्धा उत्पन्न करना है, स्थिर रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। साक्षात दर्शन कराना ये सद्गुरु का काम है। विधि विधान उसे मालूम है, क्योंकि उसने रास्ता देखा है, इसलिए वो सहज तरीके से आपको ले जा सकता है। विनोद सिर ऊपर करके बैठ, वो जो आदमी रास्ता देखा हो वो भूलता नहीं, भटकता नहीं, बहुत कम समय में ईश्वर तक आपको पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों को सद्गुरु कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, ये लोग सद्गुरु थे। ये अपने शिष्यों के कल्याण के लिए आए, समाज को कुछ रास्ता दिखाने के लिए आए। इन्होंने जो कुछ किया अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए किया। तो अगर आपके मन में ये बात कहीं छू रही है कि हम अपनी अज्ञानता को दूर कर दें और ज्ञान प्राप्त करके आनंदित जीवन जिए, तो हमारे ख्याल से ये बुद्धिमानी है आपकी, सोचना उचित है। यदि मन में अभी भी तर्क वितर्क उठते हैं, क्योंकि मन का काम है तर्क वितर्क उत्पन्न करना, आपको हिला देना, चंचलता उत्पन्न करना, कहीं स्थिर न होने देना, ये मन का व्यापार है। ऐसा सबके साथ हर समय होता रहता है, आपके साथ भी होना स्वाभाविक है, आपके साथ भी हो सकता है। तो जब हम स्थिर हो जाएं, मन स्थिर हो जाए, तो आपके लिए ये 4 दिन काफी है। यदि मन में स्थिरता नहीं आई या नहीं आ रही है, अभी भी अंदर से विरोध उत्पन्न होता है, नहीं, गलत बात है, ये सारे वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहता है, ये गलत नहीं है, स्वामी जी गलत हो सकते हैं, ऐसी बातें हृदय से निकल सकती है। आपको इस बात का पता नहीं है कि जो कुछ मैं बता रहा हूं, ये वेद और पुराण का अंतिम भाग बता रहा हूं। अपनी मर्जी से या अलग से कोई विद्या जो बताऊंगा, उसे बता दूंगा कि ये वेद से अलग की बात है। वो क्या है? वेद से अलग की भी बात गुरु के पास रहती है। यह वेद गुरुओं से बना है, वेदों से गुरु नहीं बने हैं। ठीक से सुन लो इस लाइन को। यह वेद गुरुओं ने लिखा, वेद पढ़कर कोई गुरु नहीं होता, यह वेद शिष्यों के लिए होता है। इसलिए गुरु के लिए वेद का उल्लंघन करना आसान है, परमिसिबल है। कृष्ण ने कह दिया कि इन लोगों के लिए वेद का कोई महत्व नहीं है, शास्त्र का कोई मूल्य नहीं है, जो एक बार मेरा दर्शन कर चुके, जो मुझे जानते हैं। नहीं समझे? तो कहने का सारांश ये है कि परमात्म दर्शन बहुत सहज क्रिया है, सहज विद्या है। सत्य बोलना सरल है या झूठ बोलना? झूठ बोलना कठिन है
और सत्य बोलना सरल है। तो परमात्मा सरल है या कठिन है? सरल है। जितना कठिन काम करते हैं ये सब झूठ है। ये बात 1 मिनट में समझ में नहीं आई। मैंने कहा परमात्मा सत्य है अथवा असत्य? सत्य है। सत्य बोलना आसान है या असत्य बोलना आसान है? सत्य बोलना आसान है, क्योंकि झूठ बोलना कठिन है। वकील लोग तो घुमा फिरा के बोल सकते हैं, हर आदमी नहीं बोल सकता, पकड़ा जाएगा। बड़ा कठिन है झूठ बोलना। तो जब परमात्मा सत्य है तो उसको प्राप्त करने का विधान सत्य है और सरल है। यदि आप कठिन मार्ग से जाते हैं तो वो झूठ है, गलत है। सीधी सीधी बात है। नहीं आई समझ में? एकदम चुप हो गए, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं रहा। अरे फिर से सोचो कि तूने अब तक जो किया वो सच था क्या? नहीं था। कहां से सीखा ये असत्य मार्ग? माता से, पिता से, पूर्वजों से, साधु सन्यासियों से, धर्म गुरुओं से सीखा। धर्म गुरुओं से तुमने सीखा। तुम्हारा दोष नहीं, ये तुम्हारे पुराने संस्कार हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, काली मां के परम भक्त, साक्षात दर्शन प्रतिदिन करते थे काली मां का। अपने हाथ से केला, दूध, खीर सब खिलाते थे, साक्षात बात होता था। उनके पास एक सन्यासी गया, आवाज दिया, वो मंदिर से बाहर निकल के आए। सन्यासी ने कहा, रामकृष्ण तू मेरा शिष्य हो जा। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबसूरती है कि मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊं? मैं प्रतिदिन काली मां का दर्शन करता हूं, अपने हाथ से भोग लगाता हूं, उनकी सेवा करता हूं कितने वर्षों से। मैं तुम्हारा शिष्य क्यों हो जाऊं जिसके पास खाने का ठिकाना ना हो, अपने रहने का ठिकाना ना हो? हमें क्या कमी है जो तुम्हारा शिष्य बनूं? देखो, सन्यासी ने कहा, रामकृष्ण देखो, यह बात तुम नहीं समझ सकते। तुम शिष्य के योग्य हो गए हो। तुम जाके अपनी मां से पूछ, वो बताएंगे तुझे तेरा रास्ता। वो आहत हुए, चोट लगी, काली मां के पास गए, प्रार्थना किया, भजन किया, काली मां प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, मां एक सन्यासी आया है, कहता है कि रामकृष्ण तू मेरा शिष्य बन जा। तो काली मां ने कहा, सन्यासी ठीक कह रहा है रामकृष्ण। रामकृष्ण रोने लगे, उनके पैर के नीचे की जमीन हिल गई कि जिसकी आराधना वर्षों वर्षों से कर रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर एक सन्यासी का भक्त बन जा, शिष्य बन जा। रोने लगे। पूछा, ऐसा किसने कह रही हो मां, कोई गलती हुई? तुझे नहीं पुत्र, तूने मेरी बड़ी सेवा की, लेकिन हमारी लिमिट ये पत्थर तक ही है। हम तुम्हें पत्थर तक ही उठा सकते हैं क्योंकि हम पाषाण हैं। तुम्हारे मानसिक स्तर पत्थर तक ही रह जाएगा। तू और ऊपर उठना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो सन्यासी का शिष्य बनना पड़ेगा। कह गए, काली मां लुप्त हो गई। रामकृष्ण रोते रोते सन्यासी के पास आए, चरण धूलि लिया, शिष्यत्व को प्राप्त हुए, शिष्य बने। और फिर उनको गुरु को वहीं पर रहने के लिए अपने मठ में प्रार्थना किया। 3-4 दिन उनके गुरु वहां पर रहे, उनको विद्या सिखाए, मूर्तियों को
छोड़ो, इससे ऊपर कैसे उठो। तो रामकृष्ण को आदेश मिल चुका था कालिका से, मुझे छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया और सन्यासी के भक्त होकर के परम सिद्धि को, परम परमात्मा को प्राप्त हुए। यह बात हमने कोई बना करके कहानी नहीं सुनाई, यह वास्तविकता है। कलकत्ता में ये मंदिर है जहां ये घटनाएं घटी थी, वहां जाकर देख सकते हो। जो बातें हम आपको समझाते हैं, अगर ये दिल कहता है नहीं ये विद्या को ले लेना चाहिए, तो आपके अंदर द्वंद्व मिट जाना चाहिए। फिर भी द्वंद्व नहीं मिट रहा है तो फिर कृष्ण की वही श्लोक याद करना पड़ेगा। सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजार हजार लोगों में से कोई एक मुझे पाने की चेष्टा करता है, और ऐसे लोगों में से, हजार हजार लोगों में से कोई एक ही मुझे प्राप्त कर पाता है, ज्यादा नहीं। हर पिता, हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य यूनिक बने, दुनिया का बिरला तेजस्वी और ज्ञानी बने। जितना गुरु अपने शिष्य को खाना चाहता है, उतनी शक्ति पिता भी अपने पुत्र के साथ नहीं लगाता, क्योंकि उसके साथ फिर अपना भाग्य निर्धारित होता है। लेकिन गुरु के अंदर जो क्षमता है वो अलग है। वो क्या है? पारस का नाम सुना? पारस एक पत्थर है कि लोहा को छू देने से भी क्या बन जाएगा? गुरु उससे अलग है। गुरु के पास जो शिष्य जाता है वो उसका कल्याण ही नहीं करता, उसे अपने जैसा बना देता है, गुरु बना देता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु बना सकता है, क्योंकि ये गुरु देह रूप से दिखाई देता है, जो दिखता है परमात्मा का। यदि स्थूल जगत में दर्शन चाहते हो, एक पत्थर, लकड़ी, सोना चांदी से ज्यादा बेहतर गुरु का शरीर है। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कल हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।